भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, नारद सर्व श्रुति श्रुतम शैवम मंत्र जपक षडक्षरम। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने के लिए कहा। विष्णु जी ने नारद जी को ऐसा क्यों नहीं कहा, अब सिर्फ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोले? क्या कहा? षडक्षरम, ओम को जोड़कर मंत्र का जाप करें नारद जी। इसलिए किसी के मन में संशय है तो आज छोड़ दीजिए, हर अवस्था में आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये भगवान विष्णु जी ने कहा। भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी ये मंत्र शांति देने वाला है, ये मंत्र सुमति देने वाला है, ये मंत्र संपत्ति देने वाला है और संतति देने वाला है। ये मंत्र जीवन के सभी कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला मंत्र है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को ओम नमः शिवाय मंत्र दिया है। कोई सदगुरु के मुख से आपने लिया है नहीं लिया है कोई बात नहीं, और ये बात कहे आप, ये मंत्र किसके मुख में से प्रकट हुआ? महादेव के मुख में से। इस मंत्र का प्रागट्य स्थान क्या है? शिव जी का मुख। महादेव के मुख से ये मंत्र प्रकट हुआ है। तो महादेव कौन है? जगत गुरु नहीं, मेरा महादेव त्रिभुवन गुरु है। तो हमारा सबका गुरु कौन है? स्वयं महादेव है, सर्वभौम महादेव के मुख में से प्रकट हुआ यह मंत्र है। इसलिए सबको सुख देने वाला मंत्र है। इसलिए मन में छोटा सा भी कहीं भी दूर दूर तो संशय नहीं करना है आपको। मैं दिल ठोक कर कहता हूं, आपके जितने काम अधूरे हैं सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने से काम पूरे हो गए। ये मंत्र की महिमा है। कोई प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। बस अलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँगता जागता घरमा वनमा शमशान में कोई भी अवस्था में आस्था के साथ इस मंत्र का आश्रय कर। मैं बड़े बड़े प्रकांड पंडितों को मिला हूं, उसकी विद्वत्ता तक हम पहुंचने का सपना भी नहीं देख सकते। ऐसे बड़े बड़े विद्वानों को मैं मिला हूं और मेरे साथ बहुत सारे विद्वानों को मैं रखता हूं। कभी कोई प्रश्नोत्तरी हो दी तो सब जवाब मेरे पास नहीं होते, तो विद्वानों का मैं आश्रय लेता हूं। उनका क्या करेंगे हम? और इतने विद्वान इतने विद्वान, ये विद्वत्ता की हम कभी कल्पना नहीं कर सकते, इतने विद्वान। और मैं धीरे से पूछता हूं कि इतनी विद्वत्ता आपके पास है, इतने वेद कंठस्थ आपने कर लिया, इतने पुराण मुखपाठ, इतनी विद्वत्ता, इतनी पूजा अर्चन, तो आप मुझे कहिए आप किस मंत्र का जाप करते हैं? तब बड़े बड़े विद्वान कहते हैं मुस्कुराते हुए, सभी विद्वत्ता तो हमने ग्रहण कर ली, लेकिन आत्म कल्याण करने वाला कोई मंत्र है तो ओम नमः शिवाय मंत्र ही है और कोई नहीं। ये बड़े बड़े प्रकांड विद्वान भी इस मंत्र का आश्रय करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को ओम नमः शिवाय मंत्र दिया। और नारद, मन को शांत करने के लिए मैं उपाय दिखाता हूं। जिनका मन अशांत रहता है ना, उसके लिए भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद अब आदर के साथ सुनिए दूसरी बात। आपादमस्तकं सम्यक् भस्मयोदधुल्य सादरम्। अपने बाल में भस्म का त्रिपुंड करिए नारद। भस्म का त्रिपुंड करने से क्या होगा? मन शांत होने लगता है। भस्म बड़ी औषधि है। श्रोत भस्म, स्मार्त भस्म, अग्नि भस्म, शिवाग्नि जनित भस्म, दिवाग्नि जनित भस्म, वेदाग्नि जनित भस्म। जिनका चित्त, जिनका मन डामाडोल रहता है, उसको भस्म का त्रिपुंड करना चाहिए है? और ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ पुरुष शरीर ही त्रिपुंड कर सकते हैं। मेरे शिव के दरबार में कोई पुरुष नहीं, कोई नारी नहीं है। भगवान शिव जी के सानिध्य में सभी जीवों का स्वीकार है और जीव की कोई जाति नहीं है। ये पुरुष का जीव, ये नारी का जीव, ये पशु का जीव, ये पक्षी का जीव, ये नभचर, ये जलचर, ये भूचर, ऐसा कुछ भी नहीं। जीव तो जीव है।
शिव जी के दरबार में जीव का स्वीकार है, जाति का नहीं। वहां कोई जाति का स्वीकार नहीं है। इसलिए देखो महादेव के पास नंदी है, कूर्म है, सर्प है, मूषक है, मयूर है, सिंह है, सब कुछ है। देव है, दूत है, भूत है, सब कुछ है महादेव के पास। शिव जी ये कहना चाहते हैं कि मैं कोई शरीर का स्वीकार नहीं करता, मैं कोई जाति ज्ञाति को नहीं देखता, मैं सिर्फ जीव का स्वीकार करता हूं। इसीलिए तो मुझे शिव कहा गया है, इसीलिए तो स्वयं शिव है। इसलिए शिव सबके हैं। इसलिए बाल में भस्म का त्रिपुंड करिए। महादेव जी अंग पर भस्म लगाते हैं। एक बार देवताओं ने पूछा, महादेव आप अंग पर धारण करते हैं, जिनको हम लोग भस्म कहते हैं, उसका सही नाम क्या है? तब शंकर भगवान ने कहा, देवताओं आप सभी जिनको भस्म कहते हैं उनका सही नाम है विभूति। बभूति, विभूति। तो भगवान आप अंग पर लगाते हैं उसको विभूति कही जाती हैं, तो विभूति को भस्म क्यों कहते हैं? देवताओं ने प्रश्न किया महादेव को। तब महादेव ने जवाब दिया कि देवताओं उसका सही नाम तो विभूति है, लेकिन विभूति को भस्म इसीलिए कहा जाता है कि जो विभूति धारण करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, इसीलिए उसको भस्म कही जाती है। इसीलिए भस्म का त्रिपुंड करना चाहिए। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को भस्म त्रिपुंड करने के लिए कहा है। आपाद मस्तकम सम्यम। मेरे महात्मा लोग हमारे पूरे अंग पर भस्म का लेपन करते हैं। कभी गिरनार में आओ तो पता लगे, अभी कुंभ में गए हो गया आप, महाकुंभ में, तो बहुत हमारे महात्मा पूरे अंग पर भस्म लगाते हैं। तो उसका शिव पुराण में वर्णन है, शिव महापुराण ग्रंथ में, कि जो साधु, जो सन्यासी, जो वैरागी, जो योगी अपने अंग पर भस्म का लेपन करते हैं, तो भस्म लेपन करने का फल क्या मिलता है? तो अंग पर भस्म का लेपन करने से वैराग्य तीव्र बनता है, और दूसरा फल ये मिलता है, अंग पर भस्म लेपन करने से अंग में जितने छिद्र हैं, जिन छिद्रों में भस्म प्रवेश करेगी और जितने छिद्रों में भस्म गिरी अंदर प्रवेश करेंगे, इतने शिवलिंगों की पूजा का फल इस साधु को मिलता है। इसलिए भस्म का लेपन करते हैं। और भस्म का संदेश क्या है? भस्म का संदेश एक है, हे मनुष्य, इस संसार की, परिवार की व्यवस्था करने में आत्म कल्याण का भाव नहीं भूलना है। अंत में सब कुछ ये नाशवंत है। भगवान शिव जी का सबसे बड़ा संदेश है ना, जो आप देख रहे हैं, जो देख नहीं सकते, जो सोच रहे हैं, जो सोच नहीं सकते, जो कल्पना कर रहे हैं, जो कल्पना नहीं कर सकते, सब कुछ नाशवंत है। भस्म के मंत्र में यही है ना, ओम अग्निति भस्म, वायुरिति भस्म, जल में थी भस्म, स्थल में थी भस्म, हरि ओम अग्नि भस्मानि मनेतानि चक्षुनानि भस्मानि, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमिति भस्म, सर्वगुण हवायुधं भस्म, मनयेतानि चक्षुर्गोखिं भस्म, हरि अंग विभूति गले रुंडमाला, भक्त जनों की भय हरनारा। अंग विभूति, अंग विभूति, अंग विभूति गले रुंडमाला, भक्त जनों के भय हरनारा।
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हे महादेव, हे महादेव, महादेव 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 महादेवेची कीर्तनात सर्व पाप हरम परम महादेव 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 महादेवेची कीर्तनात शिवलोकम गरजेंद्र महादेव 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 जय शिव शंकर जय त्रिपुरारी शंभु सेवक तोहे मुरारी जय शिव शंकर जय त्रिपुरारी शंभु सेवक तोहे मुरारी नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शीश पर गंगा वह निकधारा महिमा गई अपरंपारा हे महादेव, हे महादेव शीश पर गंगा वह निकधारा महिमा गई अपरंपारा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हे महादेव गिरि पर कृपा शिव तुम्हारी शिव शिव शंभो कल्याणकारी महादेव, हे महादेव गिरि पर कृपा शिव तुम्हारी शिव शिव शंभो कल्याणकारी नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
जी ने कहा, नारद बाल में भस्म का त्रिपुंड करिए और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए नारद। अब तीसरी बात याद रखिए, जिनका मन चिंतित है, जिनके हृदय में उद्वेग रहता है, जो अंदर से भयभीत रहता है, अंदर से खिन्न रहता है, अंदर से टूटा हुआ रहता है, उनके लिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, क्योंकि नारद जी टूट गए। क्यों? क्रोध किया, श्राप दिया, अभिमान व्यक्ति को मिट्टी से मिला देता है ना। भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद जी तीसरी बात याद रखिए आप। ये विष्णु जी नारद जी को बता रहे हैं। विष्णु जी ने ऐसा नहीं कहा अब मेरे नाम की माला पहन लीजिए, नहीं नहीं, मेरे नाम का तिलक करिए, नहीं नहीं, विष्णु शरणम नमः विष्णु शरणम, नहीं नहीं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, क्योंकि मूल हमारा। अब भगवान श्री हरि बोले, नारद सर्वांगेषु प्रयत्नेन रुद्राक्ष शिववल्लभान् धार्य स्वामी सदवत्या समन्त्रं समन्त्रं विधिपूर्वकम्। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, नारद आप रुद्राक्ष को धारण करें, सर्वांगेषु प्रयत्न, रुद्राक्ष शिव वल्लभान, महादेव को जो प्रिय है, रुद्राक्ष को धारण करें नारद जी। तापत्रय हरम, जिनके बाल में भस्म का त्रिपुंड है, जिनके मुख में महादेव का नाम है, जिनके अंग पर रुद्राक्ष विराजमान है, त्रिवेणी सदृशम, तो साक्षात त्रिवेणी का प्रतीक है। धर्मक्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमने, वो साक्षात त्रिवेणी है। जिनके अंग पर रुद्राक्ष है, जिनके मुख में महादेव का नाम है, जिनके बाल में भस्म का त्रिपुंड है, वो साक्षात त्रिवेणी तुल्य है। नारद रुद्राक्ष को धारण करें। स्वयं भगवान महादेव का आशीर्वाद है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष क्या है? रुद्र रूपो भवेन्नर, साक्षात भगवान शंकर जी का स्वरूप है रुद्राक्ष। भगवान स्वयं शिव जी ने कहा, रुद्राक्ष महात्म्य शिव महापड़ ग्रंथ में बहुत बहुत विस्तृत है। इसमें कहा, श्रूयताम तो महेशानी रुद्राक्ष महात्म्य, स्वयं शिव जी ने कहा। और एक बात कहूं, रुद्राक्ष को सिद्ध करने की कोई विधि विधान नहीं, रुद्राक्ष स्वयं सिद्ध है। क्योंकि रुद्राक्ष को क्या सिद्ध किया जाता है? वो स्वयं सिद्ध है, वो स्वयं दूसरों को पवित्रता देने वाला रुद्राक्ष, दूसरों का मंगल करने वाला रुद्राक्ष है। कभी भी कोई भी व्यक्ति भगवान महादेव को याद करके रुद्राक्ष पहन सकता है। ये भगवान शंकर जी ने गाया है। मेरे पास समय कम है, लेकिन जल्दी जल्दी में महात्म्य आपको बता दूं। स्वयं शिव जी गा रहे, ये श्लोक महादेव ने गाया है। श्रूयतां तु महेशानी, भगवान शंकर जी ने महेश्वरी को कहा, श्रूयतां तु महेशानी, ए भवानी सुनो। क्या सुनो? रुद्राक्ष महिमा शिवे कथयामि तव प्रिया भक्तानां हितकाम्यया, भक्तानां हितकाम्यया। भक्तों के हित के लिए, मेरे भक्तों के मंगल के लिए, हे भवानी मैं आपको रुद्राक्ष महात्म्य कहता हूं। शिव प्रिय तमो ज्ञेयो रुद्राक्ष परम पावनम दर्शनात् स्पर्शनम जपेत सर्व पाप नाशनम। रुद्राक्ष के दर्शन करने, रुद्राक्ष को स्पर्श करने मात्र से, रुद्राक्ष के जाप करने मात्र से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों में से मुक्त हो जाता है। रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरी ही रुद्र है। रुद्राक्ष क्या है? साक्षात धन्वंतरी का स्वरूप है।
मन और तन के रोग में से मुक्त करने के लिए महादेव ने स्वयं ने दी हुई औषधि इसे रुद्राक्ष है। जो ध्यान नहीं कर सकते, जो बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी पूजा नहीं कर सकते, वो व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो सर्व पाप विनिर्मुक्तम याति पावनम गति याति परमम गतिम। हम सभी को ध्यान कर सकेंगे नहीं, हम सब बड़ी बड़ी पूजा करेंगे नहीं, हम बड़े बड़े यज्ञ करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? रुद्राक्ष धार्यस्तु सर्व पाप विनिर्मुक्त याति परमाम गतिम। रुद्राक्ष पहनने वाले की कभी अधोगति नहीं होती। बहुत लोग कहते हैं कि पवित्र अवस्था में रुद्राक्ष पहनना चाहिए, पवित्र अवस्था में रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अरे पवित्र अवस्था में रुद्राक्ष नहीं पहनो तो चलेगा, लेकिन अपवित्र अवस्था में कभी रुद्राक्ष का त्याग नहीं करना चाहिए। ये रुद्राक्ष की महिमा है। 24 घंटे रुद्राक्ष पहन सकते हैं। जिन अपवित्रता का वर्णन मैं यहां से नहीं कर सकता, ऐसी अपवित्र अवस्था में आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और भगवान व्यास ने कहा सर्व वर्णानाम वर्णानाम स्त्री शूद्राणाम। भगवान महादेव ने कहा सर्व वर्णों को मैं अधिकार देता हूं रुद्राक्ष पहनने के लिए, तो नारी को क्यों मैं रुद्राक्ष पहनने का अधिकार न दूं? इसलिए शूद्र की नारी भी 24 घंटे रुद्राक्ष पहन सकते। शूद्र का अर्थ क्या होता है? अपवित्र अवस्था। ऐसी कोई जाति ज्ञाति का वर्णन नहीं, जो सदैव अपवित्र रहते हैं। कोई उच्च जाति ज्ञाति का वर्णन नहीं। चांडल किसको कहते हैं? जो सदैव अपवित्र रहते हैं, अभक्ष का भक्षण करते हैं, अपान का पान करते हैं। महादेव ने सबको अधिकार दिया है। मैं काल्पनिक बात नहीं कहता, मैं शिव महापट ग्रंथ का आधार लेकर कहता हूं। सर्वाश्रमाणां वर्णानां स्त्री शूद्राणां शिवाज्ञा, स्त्री शूद्राणाम शिव आज्ञा। शिव आज्ञा, महादेव ने आज्ञा क्या की? धार्या सदैव रुद्राक्ष यतीनां प्रणवेन हर मनुष्य को 24 घंटे रुद्राक्ष पहनने का अधिकार है। जन्म से मृत्यु तक। हमने तो वहां तक कहा है कि कोई दादा दादी की मृत्यु हो गई और उसने रुद्राक्ष की माला पहनी है, तो रुद्राक्ष की माला के साथ उसको अंतिम यात्रा कराई जाए। रुद्राक्ष की माला के साथ उनको अग्नि संस्कार दिया जाए। हमारे समाज के बहुत लोग यहाँ है, गिरी, पूरी, भारती, वन, अरण, तीर्थ, सागर, सरस्वती। हमारे में किसी का कैलाशवास हो जाता है, मृत्यु उनकी होती है, कैलाशवास के समय हमारे में समाधि दी जाती है, अग्नि संस्कार नहीं किया जाता। तो समाधि देने से पहले जो कैलाशवास जिनका हुआ है उसने रुद्राक्ष नहीं पहना है, तो रुद्राक्ष पहना कर उसको समाधि दी जाती है। रुद्राक्ष के बिना समाधि नहीं है। इसलिए जन्म से मृत्यु तक रुद्राक्ष पहनना चाहिए। कोई दादा दादी ने रुद्राक्ष पहने और शरीर शांत हो गया तो बाकी सब कुछ निकाल लेना चाहिए। ये तो आपको कहना नहीं पड़ता, लेकिन मैं कहता हूँ और कुछ तो ले लीजिए, लेकिन रुद्राक्ष की माला उसको पहने रख दीजिए, अंग पर रखने दीजिए। लेकिन ये रुद्राक्ष की माला सोने में बनाई है तो धीरे से ले लीजिए और ओम जी सोने की दुकान पर दे दीजिए। और एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूं मेरी बहनों के लिए। मेरे पास श्लोकात्मक सभी आधार रहता है। जो बहन हमारी मंगलसूत्र के साथ रुद्राक्ष पहनती हैं उनको कभी मंगलसूत्र निकालना नहीं पड़ेगा। सर्व मंगल करने वाला ये रुद्राक्ष है, सर्व मंगल करने वाला रुद्राक्ष। लेकिन रुद्राक्ष सिद्ध करने की कोई बात नहीं होती। रुद्राक्ष स्वयं सिद्ध है, क्योंकि स्वयं शिव का स्वरूप है। इसलिए उसको कोई मंत्र तंत्र से सिद्ध करे नहीं, गलत बात है। रुद्राक्ष स्वयं महादेव का स्वरूप है, इसलिए 24 घंटे रुद्राक्ष पहन सकते हैं।
भगवान महादेव के सामने भगवान शिव को स्पर्श करके प्रेम पूर्वक, शिव महापुराण ग्रंथ में 1 मुख से लेकर 14 मुख तक का वर्णन है और देवी पुराण में 21 मुखों तक का वर्णन है। बाकी 51, 108 नहीं, सब तो गलत झूठ बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को रुद्राक्ष पहनने के लिए कहा। जरूर ये महात्मा है। 1 मुखी स्वयं शिव का स्वरूप है, 2 मुखी महादेव का स्वरूप है, 3 मुखी ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है। विद्यार्थियों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष श्रेष्ठ माना। कोई भी विद्या अर्जित करना चाहते उनके लिए 3 मुखी है। धर्म अर्थ का मोक्ष देने वाला ब्रह्मा का स्वरूप चतुर्मुखी रुद्राक्ष है। पंच देवताओं के समान पंचमुखी महादेव का स्वरूप ये पंचमुखी रुद्राक्ष है। 6 मुखी रुद्राक्ष भगवान कार्तिका का स्वरूप है। कोई भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करना है, जो कि भगवान कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं। जब से देवताओं के सेनापति हुए और कभी देवताओं की हार नहीं हुई और भगवान कार्तिकेय कभी पराजय नहीं हुए। जिनको हर क्षेत्र में आगे निकलना है उनके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष कामदेव का स्वरूप है। सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला 7 मुखी है, इसलिए बिजनेस करता है। कोई आगे उड़ान भरना चाहते हैं तो उनके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष 1 और माला पहननी चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव हैं। जिनको अंदर से भय लगता है उनको अष्टमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जो शक्ति उपासक हैं, देवी उपासक है, उसको नव दुर्गा का स्वरूप 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जो विष्णु जी का भक्त हैं उनको 10 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, भगवान विष्णु का स्वरूप हैं। जो 11 मुखी रुद्राक्ष हैं, 11 रुद्र तुल्य हैं, जो आपकी रक्षा करते हैं, इसलिए 11 मुखी रुद्राक्ष जो भयभीत रहता है उसको निर्भयता के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष 11 रुद्र तुल्य हैं। जिनको तेजस्विता चाहिए सूर्य समान, हमारे 12 सूर्य हैं, तो सूर्य का स्वरूप ये 12 मुखी रुद्राक्ष हैं। जो अपना मंगल करना चाहते हैं तो 13 मुखी रुद्राक्ष विश्वदेव का स्वरूप हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष परम सदाशिव जी का स्वरूप हैं। इसलिए 14 मुखी रुद्राक्ष का बहुत सुंदर शिव महापुराण ग्रंथ में उसका विवरण है। इसलिए कोई भी रुद्राक्ष पहनो, कोई भी मुख वाला रुद्राक्ष पहनो, लेकिन सुखी होना है तो कोई भी मुख वाला रुद्राक्ष पहनो, लेकिन आपका मुख प्रसन्न रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी साधना है। कितने मुख वाले रुद्राक्ष पहने, लेकिन आपका मुख लटका हुआ है तो है? एक बात कहूं, चेहरे का सबसे बड़ा मेकअप ये लगाना, ये नहीं है, ये नहीं। जरूर लगाना चाहिए, मेरा विरुद्ध नहीं है बहनों, क्षमा चाहता हूं मैं। पहले तो मेरी बहनों भी ब्यूटी पार्लर में जाती, तब तो मेरे भाइयों भी जाने लगे, क्या बात है। लेकिन चेहरे का सबसे बड़ा मेकअप है आपके मुख की प्रसन्नता, वो भगवान ने दिया हुआ मेकअप है। इसलिए सदैव प्रसन्न रहे। शिष्य मंदागिरिधारी भाल चंद्र त्रिलोचन प्रसन्नात्मा, भगवान शंकर जी निरंतर प्रसन्न रहते हैं। तो जिनके अंग पर त्रिवस्तु हैं, रुद्राक्ष, शिवनाम और भस्म, त्रिवेणी सदृशम। शिवनाम क्या है? शिवनाम यथा गंगा विभूति यमुना मदा, ये शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक है। शिव नाम यथा गंगा विभूति यमुना मता, रुद्राक्षं विधिनां प्रोक्ता, जीवन के सभी पापों में से मुक्त करने वाला, सर्व पाप विनाशिनी, सर्व पाप विनाशिनी। इसीलिए भस्म की बिंदी करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और रुद्राक्ष को धारण करें। तापत्रय हरम, आदि व्याधि उपाधि में से आप मुक्त हो सकते हैं, ऐसा भाव शिव महापुराण ग्रंथ में वर्णन किया है।